अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके मज़ा प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हीम खान। मेरे साथ मौजूद है सैरिश, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। क्यों सैरिश साहबा? बिल्कुल जनाब, वो कहा गया है ना, क्या जबरदस्त ये गीत है, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो आज हमने जनाब आपको ज्वाइन किया। हमने सोचा कि भरपूर तरीके से जश्न मनाना है, तो स्टूडियो से नहीं नाज़रीन को ज्वाइन करना है। हम लोगों ने कायदे आज़म की रिहाइशगाह से, जहाँ पर जिंदगी का कुछ हिस्सा उन्होंने गुजारा, बहुत ही खूबसूरत ये म्यूजियम में अब तब्दील हो चुकी है, और आज हम इसकी सैर भी करवाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, नाजरीन को ये भी दिखाएंगे क्योंकि अब ये म्यूजियम बन गया है। और कुछ आखिरी दिनों में जो है वो फातिमा जिन्ना रेजिडेंसी भी जो है वो ये कहलाया है। यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ वो दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिन पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन किए हुए हैं। यहाँ वो मैप मौजूद है जो कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लेते हुए हमें मिला, वो पहला मैप पाकिस्तान का। पहले का अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर एक ट्रस्ट बना था कायदे आज़म की वफात के बाद, जिस ट्रस्ट ने इसको बेचा और हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदा, और महज 51 लाख रुपए में बिल्डिंग खरीदी की है। और ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है जहाँ पर लोग तो ऐसे नहीं बोलते, लेकिन इसकी एक एक ईंट, इसकी एक एक चीज बोलती है, तारीखी है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। और जैसे कायदे आज़म ने अपना बेडरूम सजाया हुआ था, वैसे का वैसे उसी हालत में फातिमा जिन्ना का भी जो कमरा है वो उसी हालत में यहाँ पर मौजूद है। ये भी बता दूं आपको कि जनरल अयूब के खिलाफ जो सारी सरगर्मियाँ थी, लालटेन वाली तहरीक, बिल्कुल वो भी यहीं पर सारी प्लान हुई, यहीं से वो सारी एक्टिविटीज चली थी। तो लिहाजा वो लालटेन की जो रोशनी है जिसने जमहूरियत को जला बख्शी, तो आज भी जमहूरियत हमारे अभी तक ये घर जो है वो रोशन है। और सही बड़ा मज़ा आता है जब आप तारीख के इन औरात को खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि इतने बड़े बड़े फैसले जिन जगहों से हुए, जहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे, जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम अरसा गुजारा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर कमरे की हम बात करें, जो कि हम अभी नाजरीन को दिखाएंगे भी, तो वहाँ उनकी वाइफ की फ़ोटो भी मौजूद है, वहाँ वो चप्पलें भी मौजूद हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहना करते थे, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी सारी एसेसरीज़, परफ्यूम वगैरह बहुत ही अच्छी चीज़ है। तारीख की जो खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि तारीख अपने आप को दोहराती ज़रूर है, और यहाँ आके ऐसा लगता है कि आप उस मोमेंट में जी रहे हैं। मुझे तो बहुत दिलचस्पी होती है कैसी जगह पर जाएं, जाके चीजें देखें, तारीख पढ़ें, लोगों से सुने जो वहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर इंशाल्लाह हम अंदर कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की देखभाल करते हैं, हिस्ट्री जानते हैं हमसे ज्यादा, उनसे भी हम पूछें कि बताएं कौन कौन सी चीज कब कब की है और कैसे कैसे रखी गई है, कैसे इसकी हिफाजत की गई है। तो क्यों ना चले अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक साहब आए हुए, उनसे पहले जो है वो हम बात कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. कहाँ से आप? Where are you from? I come from Turkey. Turkey. Eyvallah be. Eyvallah. Kardeşim. Kardeşim. भाई उस्मान और अर्तुल देख के इतना हमें भी। Yes. After Usman and Artul. Pakistan and Turkey people brother, yes. Oh yeah, Yes. brother. How do you feel here? First time in visit in Pakistan, and I cruise and found in Pakistan guys. Kaid-e-Azam. Kaid-e-Azam. The founder. Yes, Founder. visit. Yes, founder. Yeah. Pakistan. So how did you find the place? Very nice, very authentic, and I think Turkey founded in Mustafa Kemal Atatürk. Now, Atatürk. yes, and Mustafa Kemal Atatürk said that 100 years ago in Pakistan, and Turkish people brothers. Oh, yes, Do you know the history of Pakistan about Qaid-e-Azam? yes, it's just now. Now you know after this. No, No problem, no problem. Okay. So, what did you like the most? The dining room, the living room, the museum? yes. Very difficult, very authentic, and Will you come again? Yes, Will you come again? 1866. Yeah. Yes, very good. Will you come again in Pakistan? Yes, yes, It's safe. yes. Oh, that's nice. Okay, Eyvallah. Okay. Eyvallah. Eyvallah. Oh, stay correct. Today is 14th of August, so we want you to say Pakistan Zindabad. In camera. Pakistan Zindabad. Pakistan. Thank you so much. Thank you so much. और बड़ी खूबसूरत जगह, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है ये जगह। अभी हम पूरा अपने व्यूअर्स को भी जो है, अपने नाजरीन के लिए पूरा इसका एक सर्वे जो है हमने
बनवाया है वो आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले पहुंचे गाड़ियां देखने के लिए। बिल्कुल जी, हम गाड़ियां देखने के लिए आ गए और हमारे साथ रेहान साहब भी मौजूद हैं। इनका भी जो है वो तारुफ करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले तो जो है वो आप हमें, मैंने तो पिछले साल भी देखी थी ये गाड़ियाँ, आप जो है वो आप सैरिश को और हमें और हमारे नाजरीन को जो है वो ये गाड़ियाँ दिखाई है जो कि मोहतरमा की गाड़ियाँ हैं दोनों। एक कैडिलैक है और एक मर्सिडीज है। मर्सिडीज है। ये दोनों गाड़ियाँ फातिमा जिला की थी। इन दोनों गाड़ियों को दोबारा से रिस्टोर कर आ जाए फिर जरा देखते हैं कि कैसे रिस्टोर हुआ है। आइए। अच्छा, मैं चाहूंगा सैरिश के पहले जो है ना वो अपने नाजरीन को ये तस्वीरें दिखाएं कि गाड़ियाँ पहले थी कैसी। अगर कैमरा जो है वो इन्हें जूम कर ले प्लीज़। ये वो मर्सिडीज है जिसके आगे बिल्कुल आप खड़ी हैं। अच्छा, मुझे रेहान साहब आप एक बात बताइएगा कि जब यहाँ पर ये गाड़ियाँ आई, क्योंकि मैंने यहाँ देखा इसकी इनॉग्रेशन 2018 में हुई है, तो उससे पहले कब ये इनको बनाया गया, क्या इसकी तारीख थोड़ी बताएंगे आप? ये आर्काइव्स डिपार्टमेंट में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अर्जी मिनिस्टर बने, उनके बेटे डॉक्टर जुनैद अली शाह, तो इन्होंने उन गाड़ियों को दोबारा से रिपेयर करवा के इन गाड़ियों को यहाँ म्यूजियम में रखाया। आइए सैरिश साहब, अब आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं। आइए जरा गाड़ियों का जो है वो आप। फ़हीम इतनी मजबूत लग रही है जी कि आजकल की गाड़ियाँ तो आई थिंक उनकी बॉडी की जो शीट है वो तो कागज है। ये देख रही हैं आप, ये दरवाज़ा। आजकल जो गाड़ियाँ बन रही हैं ना, वो हमारे यहाँ घी के कनस्तर आते थे ना, उससे जो है उसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टील से बन रही है। साउंड चेक करें। एक किस्म की गाड़ी है कि इसका स्टीयरिंग कितना मजे का लग रहा है। इसमें गियर भी जो है वो स्टीयरिंग में ही होता है। ओह यस, एंटी। ये कितने सीसी की गाड़ी है वाली? ये एक मिनट माइक में बताएं। 3000 सीसी गाड़ी है। 3000 सीसी भाई। और ये है जी कैडिलैक। कैडिलैक, क्या बात है जी, कैडिलैक। कैडिलैक ज्यादा ऊंची और लंबी है। जाइंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, ऊंची मेरे ख्याल में इसलिए क्योंकि इन्होंने नीचे जो है वो इसके जैक्स जो है वो लगाए हुआ है। सीसी 5000 सीसी है मैम। अच्छा, और दूसरा वेरी नाइस। ओहो, मैं ट्राई करता हूँ। एक अल्लाह अकबर, अरे बाप, मैंने भी जोर लगा दिया थोड़ा सा। तीन लोग मिलके जोर लगा रहे हैं इस बोनट पे। बस ले आए नीचे ले आए। ये क्यों एनर्जी का ध्यान दे रहे हैं? नहीं भाई, ये तो देखें, ये तो रेहान साहब जो है वो यहाँ पर सबको तारीख के बारे में बताते हैं, तो हम थोड़ा सा जो है वो इनका इम्तिहान लेके पूछ लेते हैं। इस्तेमाल रही गाड़ी जी, कितना अर्सा इस्तेमाल में रही? मैम 1950s का मॉडल है ये, और 65-67 में डेथ हुई है मोहतरमा की, तो 15-17 साल तो गाड़ी। तो आप इसको स्टार्ट कब करते हैं, कैसे ख्याल? मैम हफ्ते में 2 से 3 बार मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, 5 से 10 मिनट के लिए दोनों गाड़ियों को, क्योंकि इसका इंजन रनिंग में रहता है मैम, इससे बैटरियाँ डाउन नहीं होती, वरना बैटरियाँ डाउन हो जाती हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये गाड़ियाँ कभी इस जगह से निकली हैं जब से यहाँ पर आई हैं या नहीं? नहीं सर। वैसे सारी ज़रा देखें अगर आप इन गाड़ियों को, तो मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि वो वक्त याद करें कि जब मोहतरमा जो है वो इस गाड़ी में बैठती होंगी और निकलती होगी उनकी रैली, तो क्या एक दौर, क्या एक जज्बा, क्या एक जिद्दत रहती होगी। अच्छा, मैं यकीन करें कि इसको देख के ये फील कर रही हूँ कि ये कैसे, इसमें ड्राइव का कितना मजा आता होगा। वाकई। नहीं, आप कोशिश करें दरवाज़ा खोलने की, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि आपने कोशिश की, ये खुल गया जी। तो यहाँ बैठ सकती हूँ? अलाउ नहीं है तो फिर रहने देते हैं। अब मेरे ख्याल में वक्त आया कि बिना रेहान साहब हम चलते हैं वो मंजर देखने के लिए, जो देखने के लिए हमारे व्यूअर्स भी जो हैं बेताब है, बेचैन है, कि जहाँ पर आराम फरमाते थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जहाँ मीटिंग्स किया करते थे, जहाँ खाना खाते थे। क्यों सैरिश? बिल्कुल सैरिश जी, चलते हैं वहाँ पे। रेहान साहब भी हमारे साथ साथ है, जो हमें साथ बताएंगे कि जनाब किस तरह ख्याल रखते हैं, मेंटेनेंस पे क्या पर्चा आता है। जी, तो रेहान साहब अब आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे? पहले माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें। हाउस में लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी। कायद-ए-आज़म की रैलीज रखी हुई और पंजीनाती रैलीज, ज़बरदस्त। जो उनकी दिल्ली और मुंबई से आया था फर्नीचर, वो उनके जो ज़ेरे समाज था, वो मुंबई वाले घर, दिल्ली वाले घर का फर्नीचर है। तो आइए फिर देखते हैं, आ जाए। आइए सैरिश। दिल्ली और मुंबई के घर से आया हुआ फर्नीचर, यानी करीब 100 साल पुराना तो होगा आराम से। 100 years old। 100 साल पुराना फर्नीचर देखते हैं सैरिश। हम लोग रेजिडेंसी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बड़ी इंटीक किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले हम आगे चलते हैं स्टडी रूम की तरफ, इसके बाद हम पूछेंगे यहाँ पे क्या क्या है। और रेहान साहब और बताइए साथ साथ हमें यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। ये मैं कायद-ए-आज़म का स्टडी रूम है। ये वही फर्नीचर है जो दिल्ली और मुंबई से आया था, कायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था। ओरिजिनल, सिर्फ वाइट बोर्ड इंपॉर्टेंस के अलावा पूरी बिल्डिंग ओरिजिनल है। जैसे ये सोफा सेट है, आगे जाके मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना बैठे हुए हैं।
वाह, ऐसे आपको 3 मैप मिलेंगे। इस मैप की तरह बताएं डिटेल। पहले डिसाइड कुछ और हुआ था, जो पाकिस्तान को ज़्यादा एरिया मिल रहा। वो ये मैप है। हाँ, वो ये मैप है। एक स्टडी रूम है, एक नीचे के ड्राइंग रूम में, एक ऊपर के ड्राइंग। इस मैप में पिक्चर किसकी है? कायदे आज़म की है। जी जी अच्छा, कायदे आज़म की पिक्चर है, दूर से कुछ मुख्तलिफ लग रही है। जी। अच्छा, ये जो गोल्डन हुआ हुआ है एरा, जो कि हमारा कैमरा में भी दिखा भी रहा है, एरिया जो गोल्डन है, ये पहले पाकिस्तान बनना था और मिला हमें कुछ और ऐसे 3 मैप जो है वो सिर्फ मौजूद है, जो कि तीनों इसी रेजिडेंसी में। जी। वो सुवेनियर कहाँ से मिला है? वो भी दिल्ली वाले घर से ही आया। जी। क्या बात, देखिए तुझे कितना खूबसूरत मंजर है। ज़हरी ठीक है। और वो छड़ी रखी हुई है। वो ठीक है, कायदे आज़म की लॉ बुक्स भी रखी हुई है। मैं आपका कैमरामैन कवर कर जी जी, और ये टेलीफोन सेट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। विक्टोरियल स्टाइल का बिल्कुल। साइड है। और जाहिर सी बात है जी, उस जमाने में तो फिर विक्टोरियन ही होना था सब कुछ। आज नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम? सर, मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूँ, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए। आई हुई मेहमान आना देखेंगे अब हम। अच्छा जी, तो अब हम ड्राइंग रूम की जाने बढ़ रहे हैं और देखते हैं ड्राइंग रूम, जहाँ पर अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हैं फ़हीम आप, कितनी खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल है। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है ये टीक होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बर्मा टीक मुझे लग रहा है, क्योंकि लाल दियार है। दियार है। ओ हो। बस, और ये क्या चीज़ है? ये बर्मा टी। ये बर्मा टीक। नहीं, मतलब ये टेबल किस मकसद के लिए होगी यहाँ पे? बस किसी भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप। सही। आइए जी। अच्छा, आप इसमें, और उस सामने हमारे बिल्कुल क्रॉकरी के लिए ये मैम चाइना एंड जापान ने सोवेनियर्स 48 में कायदे आज़म को गिफ्ट किए थे, द गोल्ड प्लेटेड मैम। ओके। ये चाइनीज है मैम, ये जापानीज गोल्ड का पानी। सोवेनियर। वेरी चलो जी, आइए अंदर चलते आए ड्राइंग रूम देख। हैं। ध्यान से आप आगे आइए। ओके जी, जबरदस्त, बेहतरीन। मैम ड्राइंग रूम है, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए यूज होता था। सेकंड मैप ये सामने था। अच्छा, ये सेकंड मैप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई। हाँ मैम, ये चाइनीज स्टाइल है। चाइनीज स्टाइल है, आप इस पे शो पीस भी रख सकती थी, कोई डॉक्यूमेंट्स के कागजात भी रखी। अच्छा, सोफा सेट इतना खूबसूरत है फ़हीम की, ये दिखने में लग रहा है कि बहुत मजबूत होगा। उस दौर की चीजें जो है वो बड़ी पायदार और मजबूत है। अच्छा, और ये सामने जो रखा हुआ है, ये डेकोरेशन पीस, ये जहाँ ये एस्ट्रा है सिगरेट की, इसका अच्छा मॉडल है, पीएफ म्यूजियम में रखा गया है जहाज का, जिसमें कायदे आज़म ने सफर। अच्छा अच्छा, ये उसका मॉडल है। जी। जबरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत। और बस सिर्फ आप ये सोचें सैरिश कि वहाँ पर जो है वो जिना साहब तशरीफ फरमाते थे और उनके जितने भी गेस्ट होते थे यहाँ पर आके बैठते थे, बातें होती थी, और क्या माहौल होता होगा उस वक्त का, क्या वाइब्रेंस होती होगी। आई कैन स्टिल फील इट। यहाँ आके यहाँ की हवा में एक चीज़ ऐसी मौजूद है। और आई एम श्योर कि ये जो कारपेट है ये भी दिल्ली से ही आया है, वो ये तो ईरानी है। मुंबई से आया था सर। बिल्कुल। ये आप वो खुला हुआ है, मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। ये रीस्टोर हुआ था 1988 में। सैयद अजहर समदानी रेल कारपेट लाहौर से 50 ईयर्स के लिए ओरिजिनल कारपेट। ओह, ये हैंडमेड कारपेट है। क्या बात है, जबरदस्त। खैर, हम तो जितनी भी चीजें और सारी ही कीमती है, मुल्क को बनाया हुआ है, उनकी तो हर चीज से हमें प्यार है। अब आप हमें डाइनिंग रूम दिखाएं, मैं तो कहूँगा आ जाए। मैं नमक खाने की जाने पड़ते हैं, जैसे सर कलर डाइनिंग का गाड़ी रखी हुई है तो जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे पूरी इनकी क्रॉकरी और ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ आपको बताई जी। यहाँ पर जो है वो हैंड वॉश हुआ करता था, इसमें पानी, यहाँ पर हाथ धुलते थे सारे मेहमानों के जो भी आते थे। और ये है वो स्टडी रूम का सोफा। और मैं ये बता दूं कि फ़हीम मुझे इसलिए सब कुछ बता रहे हैं साथ साथ कि मैं भी यहाँ पहली दफ़ा आई। हाँ, इसलिए मैं ज़रा ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें याद भी हैं और पता भी हैं। आप मेरे ख्याल में आप क्रॉकरी दे जी, क्रॉकरी देखिए जनाब, यहाँ पे बड़ी एंटीक किस्म की क्रॉकरी है। नहीं पुरानी, ये बर्तन अब नहीं मिलते जो उस जमाने में हुआ करते थे। इतने खूबसूरत ये बर्तन है। और ये सामने पे जो स्टैंड्स हैं, ये इनमें भी क्रॉकरी ही है और यहाँ पे भी क्रॉकरी ही पड़ी हुई है। ये सारी बड़ी अच्छी बात है कि इसको महफूज रखा गया ताकि कुछ तो जाहिर है कि हम भी फील करेंगे देख के। रियान साहब, कितने पुराने बर्तन होंगे ये भी दिल्ली से? ये तो दिल्ली है नहीं, दिल्ली के ये भी दिल्ली में वाले वही से तो शदीद फायदे। यानी ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था, यहाँ मुल्क से था। अब मेरे ख्याल में डाइनिंग रूम की तरफ आते हैं। अच्छा, डाइनिंग रूम में सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो डाइनिंग टेबल ही है और चेयर्स भी बिल्कुल। चेयर ये कौन सी लकड़ी का बना हुआ है रियान साहब? सर ये अखरोट की लकड़ी है, अखरोट नोट का काम हुआ है सूरत में। ये 3 पीसेस की डाइनिंग टेबल है, 12 चेयर है। ये कायदे आज़म की अदर सिस्टर होती थी शीरी जिना, उन्होंने कायदे आज़म को गिफ्ट की थी। हर चेयर के ऊपर S/J लिखा हुआ है, शीरी जिना इनिशियल्स। और ये मेरे ख्याल में जो कॉलोनी बनी हुई है वो भी उन्हीं को डेडिकेट की गई है, शीरी जिना। आए मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मेन एंट्रेंस इस हाउस का मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं।
आइए जी, तो अब आप हमें मेन एंट्रेंस दिखाने लगे हैं घर का। ये हाउस का मेन एंट्रेंस हुआ था। ये जो पोर्ट से डायरेक्ट अंदर आ रहा है, ये वो है। ये कर्टन्स आप लोग कब कब धुलवाते हैं? मैम हर 3 मंथ के बाद। अच्छा, और कितने लोग हैं जो कि मतलब लेबर जो कि सारे घर की सफाई करती है? क्योंकि हमें पता है जाने लग जाते हैं, मिट्टी आ जाती है, तो कैसे सफाई होती है फिर? मैम यहाँ हमारे पास स्टाफ की कमी है, फिर भी हमने 4 बंदे रखे हैं जो म्यूजियम की रैलीज को सब Maintenance करते हैं और डेली बेसिस पे की है। जबरदस्त। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी ही खूबसूरत सी चीज जो है नजर आ रही है, जिससे आप बड़ी मुतासिर हुई थी सारे, वो है सोफा सेट। आप यकीन करें कि अगर मेरे बस में होना तो मैं किसी को लेके आऊँ, बोलूँ कि मुझे इस स्टाइल का सोफा चाहिए। वाकई, और उस ये जमाने का सिप्पी फैशन देखे आप। हाँ, ये सिप्पियाँ जो होती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा था फ़हीम, ये कुछ वो जहन में था बनाने वाले के, तो इसने वो उसको वो शक्ल दी। शैल टाइप का जो है सी शैल इन्होंने बनाया है प्रॉपर, और उसी तरह के वेटिंग एरिया, और इसके साथ ही मेरे ख्याल में कोट्स वगैरह और क्या फिर ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, जो मैंने आपको सेटिंग रूम के साथ दिखाया था। सही ये है ड्राइंग रूम का। सही, क्यों ना हम ऊपर चले? इन कमरे जो है वो देखते हैं रियान साहब, आइए आपको वहाँ पे आ जाए। और यहाँ पर खूबसूरत सी तस्वीर भी लगी हुई है जगह जगह सारी, अगर आप हाँ, तो हिस्ट्री जो है वो दीवारों से चीख चीख के आवाज़ें लगा रही है कि हम जिंदा हैं। रति जी, पहला फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना एंड डॉटर ऑफ द कायदे आज़म दीना मीडिया, जिनका भी 2 साल पहले न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है। जी जी, सही है। सेकेंड फोटोग्राफ 1896 का है, जब कायदे आज़म बैरिस्टर हुए थे, तो उनके फादर को ये तस्वीर अपनी हैंड राइटिंग में भेजी थी। प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर मोहम्मद अली 4 दिसंबर 1896। ये डिग्री लेने के बाद की, यानी उस वक्त जब कॉलेज में प्रेजेंटिंग होती थी तो वो इन कपड़ों में होती थी, गाउन वगैरह जो है वो नहीं होती थी। वेरी गुड। तीसरा फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिना एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की एक तस्वीर। जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। अब रियान साहब अगला, ये सर फातिमा जिना का बेडरूम है। अरे और इसके बाहर लिखा हुआ है मोहतरमा फातिमा ने लिव्ड इन दिस बेडरूम फ्रॉम 1948 टू 1964। और ये जो चेयर यहाँ पे रखी गई है उसके बारे से बताया गया मार्वलस एग्जांपल ऑफ लोकल क्राफ्टमैनशिप। तो आके देखते हैं कि जनाब ये कौन सा चेयर सेट है। अच्छा जी, तो ये जनाब सबसे पहले तो मैं जो मेरी नज़र है वो इस लालटेन पे गई है। ये मैम वो फोटोग्राफ से जो 1964 का इलेक्शन लड़ा था यूब खान से, तो फातिमा जिना का इंतखाबी निशान लालटेन था, उसका फोटोग्राफ है। सही से जी मैम। ये किसी ने उन्हें तोहफा दिया है कुछ? मीर रसूल बख्श तालपुर तालपुर ने दिया है, उन्होंने ये दिया था। बेड के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगी ओरिजिनल स्लीपर्स है फातिमा जिना की। बिल्कुल, हम देख रहे हैं। अच्छा, और ये सवाल आपने किया था सहरिश यहाँ आने से पहले, मैं चाहूंगा कि वो नाज़रीन के लिए भी करें जो आपने बेड क्या। मैंने ये सवाल किया था कि बेडशीट क्या आप लोगों ने डाली है, लेकिन मुझे रेहान साहब ने बताया कि बेडशीट भी उसी दौर की है। उसी दौर की। तो ये बेडशीट भी दिल्ली से आई थी। दिल्ली और स्ट्रक्चर भी देखें आप, रूम का जो पोजीशनिंग की हुई है वो दीवार के साथ जो है वो बेड नहीं लगा हुआ और सेंटर में लगा हुआ, सेंटर में लगा हुआ है। और ये सामने ये बुक शेल्फ है ना, शू रैक भी। अच्छा, शू रैक भी कह सकते हैं इसको। सही। और ये कबर्ड है, कबर्ड। तो कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं या नहीं? फातिमा जिना के मैम कपड़े नहीं है कायदे आज़म के। अच्छा, उसमें क्या है ड्रेसिंग टेबल पे जो रखा हुआ वो ये ज्वेलरी बॉक्स है फातिमा जिना का मैम। जब मैं इसको खोल के देख सकती हूँ, खुलेगा? जी मैम। अच्छा, और देखिए ये भी कितना एंटीक है। चल, ओह अच्छा, वेरी नाइस। चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स, ये भी अच्छा खासा हैवी है, मजबूत है। और इसमें कुछ बना हुआ भी है मेरे ख्याल में चाइना की तरफ से, चाइना की चाइनीज क्राफ्ट है यहाँ। बिल्कुल, वासेस भी हैं और जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर चाइना और जापान। मैं बताऊँ भाई, मैं ये सोच रही हूँ कि आजकल जब हम इतना आगे आ गए हैं, चीज़ें इतनी एडवांस और मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें घर में पड़ी हुई उसी तरह खूबसूरत लगती है जैसे ये आज लग रही है यहाँ पे। और एक और मज़े की चीज़ जो कि हमने यहाँ पे देखी है सहरिश, के उस ज़माने में कितना आसान था रहना। आज हमें एसी भी चाहिए, आज हमें फ्रिज भी चाहिए, आज हमारी सहूलियात इतनी, बल्कि मैं ये कहूँगा बेडरूम में छोटी फ्रिज रख लेते हैं। उस जमाने के बादशाहों से लाख दर्जे अच्छी जिंदगी आज हमारे मिडिल क्लास के लोग गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये देख रहे हैं आर्किटेक्ट जो इस चेयर पे हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? ये आर्किटेक्ट ही होता है ना, राज का ये हैंड। ये जो आप बाहर पढ़ रही थी ना, यही चेयर है गालिबन जिसके बारे में आप पढ़ रहे ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ये एक स्पेशल चेयर है और ये बड़ी जबरदस्त हैंड है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं कायदे आज़म के रूम में।
फातिमा जिन्ना का ड्रेसिंग। इसे रूम चैलेंज जबरदस्त। आइए जी, चले ये तस्वीर के बारे में बताएं। सर, ये ये- खान सबाती हाँ, ये 1964 की है। फातिमा जिन्ना इजलास की सदारत कर रही हैं सर इलेक्शन के दौरान। इस स्टडी रूम का फोटोग्राफ है, ये मुस्लिम लीग के अरकान बैठे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, यार ज़बरदस्त। और ये जो स्टडी रूम हम गए थे, ये उसी का फोटोग्राफ है। ये टिप वही टेबल जाएंगे ना हम अभी तो नीचे वाला, सबसे पहला वाला रूम स्टडी रूम। पहले वाला रूम जो है। ठीक, आए जी जी अभी हमें ड्रेसिंग रूम दिखाना है और ड्रेसिंग रूम मोहतरमा। कि ये किसी भी फंक्शन और ओकेजन के लिए वो यहाँ पर तैयार होती थी। ज्वेलरी बॉक्स है, 2 परफ्यूम बॉटल्स है और उसके अलावा रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जनाब, अच्छा यहाँ पे इसको असल में जैसे कि फ़हीम ने बताया ड्रेसिंग टेबल कहेंगे। वैसे तो हर कमरे में शीशा मौजूद है, लेकिन जो सिंगार की टेबल है वो ये वाली है। इस पर आप ज्वेलरी बॉक्स भी देख रहे हैं, 2 परफ्यूम बॉटल्स भी है। और अगर कैमरामैन अगर पीछे से दिखाए तो पीछे जनाब चेंजिंग के लिए उन्होंने एक कंपार्टमेंट लगाया हुआ है। बिल्कुल कुछ पार्टीशन है ये छोटी सी कि जहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। और रेहान से वो क्या वो मैन जो मेले डस्ट के लॉन्ड्री बॉक्स। ठीक है, अच्छा, इसका रास्ता जो है मोहतरमा के कमरे से ही है और कनेक्टेड है। ये अलग से ये दरवाजा बनाया गया है बाद में? नहीं सर, पहले से ही था। अच्छा, यानी अगर वहाँ से आया जाए या यहाँ से आया जाए तो भी प्राइवेसी का भी जो है वो ये देखें भरपूर। अच्छा वैसे कितनी अच्छी पार्टीशन है रूम्स की इन्होंने, बहुत अच्छी। और ये ज़्यादातर रूम जो है वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ताकि आप जो है वो आराम से रूम में ट्रैवल कर सकें। ये उस जमाने के आर्किटेक्ट ने भी देखे क्या सोच के इस बिल्डिंग को बनाया है। कम से कम ये बिल्डिंग, ये इमारत जो है अंग्रेजों के ज़माने से भी देखें अगर रेहान साहब तो 200 साल पुरानी होगी सर। 100 years सर, पूरी 190 190 ना, 190 साल पुरानी इमारत है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद और है। अभी जब रेनोवेशन आप करवाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें कौन सी हैं जिन पर ज़्यादा काम करवाना पड़ता है? मैम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे काम नहीं होता। एक्सटीरियर पे नहीं होता। हाँ, जो मिसाल के बाद टाइलें फूट गई हैं उनको दोबारा से यहाँ पेंट होता है, पेंट होता है, वाइट वॉश हो गया, बल्ब फ्यूज। अच्छा, एक्सटीरियर पे पेंट नहीं होता, एक्सटीरियर वैसा का वैसा ही जो ओरिजिनल उसमें ज़ाहिर हेरिटेज है ऐसा पार्ट। चलें अब चलें कायदे आज़म के कमरे में। अब उस कमरे में जिसके लिए हम यहाँ मौजूद है, कायदे आज़म पहले ड्राइंग रूम में जो फैमिली मेंबर्स आते थे उसके बाद लोगों के लिए जी फैमिली आइए बस के खास लोगों का कमरा देखते हैं। और ये पिक्चर तो दिखाई, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। स्माइलिंग फेस, आई थिंक ज़ियारत की पिक्चर है ये भी। बहुत प्यारी पिक्चर है, इसमें कायदे आज़म बिल्कुल यंग लग रहे हैं और मोहतरमा भी स्माइल कर रही है। बड़े खुशगवार माहौल में ये पिक्चर ली गई है। इन्होंने कोई बेहतरीन जोक जो है वो क्रैक हुआ वक्त जिसके ऊपर सबके चेहरों पे मुस्कुराहट। मुस्कुराहट है बिल्कुल। चलें आइए खास ड्राइंग रूम दिखाने जा रहे हैं आप, जो खास ड्राइंग रूम में जो फैमिली मेंबर्स आते थे सर उसके लिए यूज हुआ कर। अच्छा, वेरी गुड। ड्राइंग रूम फर्स्ट फ्लोर। आइए, फैमिली मेंबर तख्तियाँ जो जितनी भी लगी हुई हैं दरवाजों के बाहर, ये सब तो आप लोगों ने लगाई होंगी ना म्यूजियम बनने के बाद। सही सही। आइए जी, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त फर्नीचर है, सोफा सेट है। अच्छा मुझे यहाँ से बताइएगा ये किस ये पिक्चर है क्या है? ये मैप है जो ये मैप एक स्टडी रूम में था, एक नीचे के ड्राइंग रूम में था, एक ऊपर के ड्राइंग। ये आई थिंक खुद तो नहीं बनवाए हुए हैं। नहीं, ये मैम डिसाइड हुआ था पहले कि पाकिस्तान लॉर्ड माउंटबेटन का जो बनाया हुआ मैप था वो दर हकीकत ये था। तो इसके 3 नुस्खे जो है वो मौजूद है और तीनों इसी घर के अंदर मौजूद, इस घर जो हमें मिलना था लेकिन मिला नहीं, जिसके अंदर बहुत सारी रियासतें शामिल थी। सही सही हाईलाइट भी किया हुआ है, वो इसमें लिखा हुआ भी है गालिबन जी वो सारी चीजें भी। सही। और टेबल देखिए आप माशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त उसी हालत में, ये वाली जिस पर ये मैप पड़ा हुआ है। और ये जो लकड़ी है किस चीज की, कौन सी लकड़ी का बना ये मैम दियार है और ये हाथी के दांत जो है ना वाइट, ये ब्रैकेट लगे हुए हाथी के दांत का बड़ा कॉस्टली फर्नीचर होता है मैम। हाथी हाथी दांत में मेरे ख्याल में बना हुआ वो चेस्ट टेबल कैमरामैन जरूर दिखाएगी क्या खूबसूरत चेस्ट टेबल है। बिल्कुल और बड़ी माइंड शार्पिंग गेम होती है जी। सही। बिल्कुल। और फहीम ने बताया कि बहुत अच्छी खेलते हैं, जब मैं सीख जाऊंगी तो अच्छा। ये मैंने बताया मैं सिर्फ खेलता हूँ। अच्छा ये क्या, ये आई थिंक सो ये लैंप है। कितना इंटीक लैंप है, क्या आप देखेंगे वो लकड़ी के स्टैंड पे बस एक वो लगा हुआ है, लेकिन खूबसूरती उसकी कितनी अच्छी लग रही है। और पिक्चर्स मैं वही आने वाला था, जो जेरा साहब की पिक्चर लगी हुई है ना, सबसे स्टाइलिश पिक्चर अभी तक की मुझे ये दिखी। इसके बारे में सर ये कश्मीर की है। कश्मीर जी, वादी जन्नत, वहाँ का ये फोटोग्राफ। और कौन से साल का होगा कुछ याद है आप? सर ये 1930 की होगी। कायदे की जो सेहत जो दिखाई दे रही है, हाँ वो काफी यंग और एक्टिव जो है माशाल्लाह से लग रहे हैं। और साथ वाली फातिमा जिन्ना कायद आज़म
अच्छा इसी घर की है? नहीं, इस घर की नहीं है। चले जी आगे बढ़ते हैं हम। और अभी जनाब ये हमें, ये मैम ब्रेकफास्ट है। अच्छा ये ब्रेकफास्ट के लिए मोहतरमा की टेबल है ये छोटी सी। अगर मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूं और वो ये व्यू दिखा सके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहतरमा इस व्यू की वजह से जो है वो यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करती होंगी कि जी अर्ली मॉर्निंग क्या खूबसूरत जगह। ये तो बिल्डिंग और ये कंक्रीट जंगल तो हमने बाद में बनाया है सारी, उससे पहले तो सारी की सारी खूबसूरती क्या हरियाली बात है, यही सब होता था। बिल्कुल इस व्यू को एंजॉय किया जाता था व्यू वहाँ को पे। एंजॉय किया जाता था। अब मेरे ख्याल में बगैर किसी इंतजार के जो है वो हम नाजरीन को जो है आजाद मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम दिखाते हैं। बेडरूम है ना ये? ड्रेसिंग रूम। अच्छा ये ड्रेसिंग रूम है, सही। चले जी अब हम जा रहे हैं कायदे आजम के ड्रेसिंग रूम की तरफ जी मैम। और हमें यहाँ सब बताएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फौरी तौर पर जो मेरी नज़र गई वो तो इस जूतों के सेट पे गई। जी मैम, ये कायदे आज़म के शूज़ है मैम। दूसरा फरमा होता है, जूते के अंदर लगाया जाता है, जूते को डिशेव नहीं करता। अच्छा ये कहाँ से बने हुए जूते ये वाले? ये मैम फ्रांस के मैडम। और ये शू रैक? ये मैम कारपेट है 100 years old। हाँ इसका दिखाया था स्टिकर हमें। ये रिस्टोर हुआ था 1988 बाय सैयद अजहर समदानी रॉयल कारपेट लाहौर से 50 years के लिए ओरिजिनल कारपेट है। अच्छा कायदे आज़म मेरे सही। MAJ इनिशियल्स लिखे हुए हैं जेटू साहब के। अच्छा ये हैंडमेड है और ये टर्किश कारपेट है या ईरानी है? ईरानी सर, ईरानी ईरानी कारपेट है जी, बहुत ही रेयर। ये उनकी ड्रेसिंग टेबल? कायदे आज़म की ड्रेसिंग टेबल है मैम। ये सही। और ये सामने ये शू रैक है मैम। दोनों शू रैक हैं। अब हम आगे बेडरूम के साथ। आइए आइए। जी मैम, कायदे आज़म का बेडरूम है। ये बेडशीट भी उतनी पुरानी है? कितनी पुरानी। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी जिसपे आपने मुझे फॉरेनर का जो है वो टॉन्ट सुना दिया था। नहीं अब आप रुके, वो क्या था? वो छोटी सी एक तस्वीर वहाँ पे देख रही हैं आप, बताइए रेहान साहब। वो सेकंड वाइफ की तस्वीर है रतन बाई। जब वो कन्वर्टेड मुस्लिम हुई थी तो उनका नाम मरियम जिन्ना था। सही मैम। सामने सेट देखेंगी द होली कुरान है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेडरेशन 1945। उसके साथ 2 लॉ बुक्स रखी हुई हैं। ये बॉक्स रखा हुआ है, चाइना ने एज ए गिफ्ट दिया था, संदलवुड का है, वुडन सलमान, जिसकी परफ्यूम जैसी खुशबू आती है मैम। जी ये कायदे आज़म की जो पिक्चर है मैम, एचिंग हुई है ग्लास पे मैम। उस जमाने पुरानी है। ये भी तकरीबन 100 years old। ये टेक्नोलॉजी आप देख रही हैं आजकल वो मॉल्स में लेजर से जो है वो तस्वीरें बनाई जाती हैं। सही। ये 100 साल पुरानी हैंडक्राफ्टेड पिक्चर। जबरदस्त। और सारे जो एलिफेंट्स हैं जी, वो डेकोरेशन पीस है। डेकोरेशन पीस है मैम। वो भी ये 2 सिगार बॉक्स रखे हैं। कायदे आज़म स्मोकिंग किया करते थे, सिगार पिया करते थे उसके। और वो रही वो तस्वीर जिसमें जिन्ना साहब सिगार पीते हुए कोई दस्तावेजात जो है कुछ पढ़ रहे हैं। सही। और ये टेबल? ये भी सही। ये टेबल किस मकसद के लिए थी? बुक्स के? मैम बुक्स के लिए भी रख सकती हैं आप, इसमें सामान भी रख सकती हैं। ये लेस किचन ठीक है ये वाला। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखें, वो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको उस फ़ोन के ऊपर फोकस करके कि ये फ़ोन जो है ये बेसिकली इंटरकॉम है उस ज़माने का। उस ज़माने ये घर के लिए उस वक्त भी जो है टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था और इंटरकॉम जो है उस वक्त भी यूज़ हुआ करता था। अच्छा और ये वाटर जग और ग्लास ये भी तब की उसी टाइम का। ये सामने जो इजी चेयर है मैम, इसकी बीच वाली लकड़ी आगे आ जाती है, पाँव में स्टेप रखते हैं कि नहीं और बंदा इजी हो गया अपना आपको। ये उस वक्त का वो आजकल का रिलैक्सर। अच्छा और ये जो टेबल पे चीज़ें पड़ी है मैम, अब तो रूम स्प्रे की बोतल आ गई है, पहले इसमें लिक्विड डाला जाता था और फिर कमरे में रूम फ्रेशनर और के गुलाब की तरह जो होता है। शादियों में आजकल हमने देखा है शुरू हुआ है ये। जब गेस्ट आ रहे होते हैं तो वो शुरू कर देते हैं कोई महफिल हो गई। सही। और ये शो पीस है। शो पीस है। सही। और सामने कबर्ड है कपड़ों की। सही। जबरदस्त। तो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो जो आपने संदल का ये जो बॉक्स है ये। अच्छा खुशबू भी है? अभी है, अगर आप बोले तो मैं चाहूँगी स्मेल करें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आइए। और संदल की लकड़ी की खुशबू तो जो है वो मशहूर ज़माना है। मेरे ख्याल में इसको रगड़ना पड़ता है या बगैर रगड़े की खुशबू आ जाती है? रगड़ना पड़ता है फिर इसकी खुशबू निकल के आती है। ये देखिए ये अभी इन्होंने रगड़ा है ना, आप देखें ये जबरदस्त। इतने सालों बाद भी। अच्छा इस लकड़ी को जलाया भी जाता है बखूर की तरह ताकि उसकी महक जो है वो रहे। आप देखें, आप जरा फील करें, बहुत जबरदस्त एरोमा क्रिएट। ऐसा नहीं कि हमें मतलब थोड़ा सा जरा कोशिश करनी पड़ी है कि आए वो फैल रही है। मेरे ख्याल में हम आ जाके खड़े होते हैं यहाँ पर जो है वो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी खड़े होते हुए। जिन्ना साहब का रूम है
मैं अपने आप को इस लाइक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं उनकी आरामगाह में मौजूद हूँ। जी, तो नाजरीन, आपने यकीनन आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आपको पता चला होगा कि हमारी तारीख जो है कितनी खूबसूरत और कितनी सिंपल है। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर रेहान साहब का खास शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने हमें एक एक चीज़ के बारे में तसल्ली से बताया और बहुत अच्छा लगा रेहान साहब आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।